खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मिशन 2019 के लिए बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, यह सवाल आज उस आरएसएस से पूछा जा रहा है जिस पर हिंदू कट्टरवादी संगठन होने की तोहमत लगी। पहली बार आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संघ की हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी को लेकर अपना रुख देश के सामने रखा है कि आखिर वो किस तरह के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। भागवत के मुताबिक एक हिंदू राष्ट्र होने का मतलब यह कतई नहीं कि यहां मुसलमानों के लिए जगह ना हो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन तो हिंदुत्व ही नहीं रहेगा। संघ ने साफ किया है कि हिंदुत्व तो पूरी दुनिया को परिवार मानने की बात करता है। कांग्रेस मुक्त भारत के बीजेपी के नारे को भी संघ ने नकार दिया। सवाल यह उठता है कि देश की 35% लोकसभा सीटों पर 30% से ज्यादा जो मुसलमान वोटर हैं, क्या उनकी फिक्र अब बीजेपी और संघ को सताने लगी है, या संघ वाकई अपना रुख तमाम मसलों पर बदल रहा है, संघ सेकुलर हो रहा है। आज इन्हीं सवालों पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले सुनिए क्या कहा मोहन भागवत ने। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहां मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। वो तो विश्व कुटुंब की बात करता है। जिस दिन हम कहेंगे कि केवल वेद चलेंगे, बौद्ध मत नहीं चलेगा, वो वेदों को नहीं मानता, वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। क्योंकि सत्य की सतत खोज हमारे देश में चली है और उसके क्रम में अनेक दर्शन उत्पन्न हुए, उन सब की मान्यता है, वो सब सत्य है, ऐसी सबकी श्रद्धा है, होनी चाहिए। कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ, उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है। और अब उसकी स्थिति क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझ लीजिए क्या है कैसा है, आप देख ही रहे सारी आज ऐसी हो गया। तो संघ वाकई बदल रहा है क्या तमाम मसलों पर, और खास तौर पर हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरह से लगातार वार होते थे संघ पर, वो बातें क्लियर करने की कोशिश की गई हैं आरएसएस की तरफ से। मोहन भागवत के संबोधन में दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, आज आरएसएस का पक्ष रखेंगे, वैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही साथ राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, लखनऊ से इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। और अतुल अंजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं, जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यासिर, शुरुआत आज आपसे, क्या वाकई सेकुलर हो रहा है संघ? नहीं, देखिए आप थोड़ा सा, मैं मॉर्निंग से कई डिबेट मैंने करी है जी, मैं जितना संघ को जानता हूं, जितना पढ़ा है और जानने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ, संघ 1925 से लेकर आज तक सेम है। बंच ऑफ थॉट की भी आज सुबह से कई डिबेट में चर्चा रही, गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट, ऑफ कोर्स, क्योंकि उससे बिल्कुल जुदा बातें हैं ना। आज जो सामने आ रही है, देखिए यही कंफ्यूजन है। हाँ, जो विरोधी दल के लोग रहे हैं हमेशा से भारत के अंदर, हाँ, चाहे वो वामपंथ सोच के हों, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हों, उन्होंने एक ऐसा हवा क्रिएट कर रखा संघ के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बताया संघ को कि ये फला फला लोगों के दुश्मन हैं। आप बंच ऑफ थॉट को एक बार नहीं 20 टाइम पढ़िए, हाँ, और उस अध्याय जो अध्याय 11 है उसको लोग बार बार कोट करते हैं कि उसमें गुरुजी ने तीन खास लोगों के लिए क्या लिखा है, उसके आगे की लाइन कभी नहीं बताते। हाँ, खैर मैं उसमें आज पढ़ना नहीं चाहता हूं। हाँ, आज एक नए भारत के लिए जो मैसेज आया है, उन्होंने, देखिए मोहन भागवत ने क्या कहा, हम हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखते हैं। हम हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों को छोड़ देंगे, हम मुसलमानों को अलग थलग कर देंगे। उन्होंने फिर कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, अपने आप पूरे भारत को एक परिवार मानते हैं, पूरे भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी समरसता है, उसको लेके संघ हमेशा से आगे बढ़ता रहे। संघ ने, अच्छा देखिए, मैं भी तो बीइंग अ मुस्लिम, मैंने भी तो संघ को जानने की कोशिश करी। अगर संघ में किसी तरह की कोई त्रुटि होती, संघ के अंदर किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती, जब मैंने एंट्री करी थी वहां पे मैंने जानने की उनको कोशिश करी थी, तो उन्होंने मुझे रोक दिया होता, या मेरी एंट्री उन्होंने वैलिड ही नहीं करी होती। तो उन्होंने वहां जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा नाम यासिर जिलानी है, आगे पीछे मैं क्या लगाता हूं ये मुझे आज तक एहसास नहीं हुआ।
वहां जाति पंथ समुदाय की बात नहीं हुई। वहां पे कभी भी तोड़ने की बात मैंने नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि हम लोग पता नहीं कैसे उनके बहकावे में आ गए। हमने जानने की कोशिश लेकिन आरएसएस से ही जुड़े हुए तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वीएचपी हो गया, बजरंग दल हो गया, जब इनसे जुड़े हुए लोगों से आप बात करते हैं तो वो एक नई परिकल्पना देने की कोशिश करते हैं। ये जो हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी है, ये उनके पास पहुंचते पहुंचते बदली हुई नजर आती है। मुझे उनका जो हिंदू राष्ट्र है उसमें मुसलमानों के लिए, बाकी धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है, बात बात पर पाकिस्तान भेजने की सलाह है, ऐसी तमाम चीजें, उसको आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं? मैं समीर साहब, आप बड़े सहाफी हैं। हाँ। मैंने जितना पढ़ा है, जानने की कोशिश करी है, हाँ। मैंने जितना हिंदुत्व को, हमने हमेशा जब भी डिबेट करी है हिंदुत्व को वे ऑफ लाइफ से जोड़ा है। हमने भी, जो मैंने इतिहास पढ़ा शिवाजी महाराज का, उनके हिंदुत्व को जब जानने की कोशिश करी, जिनमें उनका सेनापति मुसलमान होता है, जब वो वहीं की बहू को जीत के लाते हैं और माता का दर्जा देते हैं, तो वो भी तो हिंदुत्व है। उस हिंदुत्व को भी भारत को समझने की जरूरत है। उसी हिंदुत्व को बताने की बात हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी ने, जो मेरी समझ के अकॉर्डिंग, ठीक है, राकेश त्रिपाठी साहब, उन्होंने कहा है। राकेश त्रिपाठी साहब, क्या आपको लगता है मोहन भागवत साहब का ये जो बयान सामने आया है, खासतौर पर हिंदू राष्ट्र को लेकर, ये नफरत के सौदागरों के मुंह पर तमाचा भी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की बार बार बात करके दूसरे समाज के लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है कि इस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कोई जगह ही नहीं है। उनके बयानात वक्त वक्त पर ऐसा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज और कल के संबोधन में जिस तरह से मोहन भागवत ने तमाम बातों को क्लियर किया, ये उनके लिए भी मैसेज है, मानते हैं आप? देखिए, दो तीन तरह की बातें हैं। मैं मानता हूं कि संघ ने जब भविष्य का भारत एक 3 दिवसीय कॉन्क्लेव किया, तो अपेक्षा की थी कि तमाम सारे विपक्ष के, ऐसे विरोधी पक्ष के विचार मानने वाले लोग उसमें आए, हमारी बातों को सुन करके उससे कन्विंस होना चाहिए या ना चाहिए, उनकी इच्छा है। बावजूद इसके कुछ लोगों ने पहले से ही अपने पूर्वाग्रह से बाहर नहीं निकल पाए और उन्होंने इस कार्यक्रम का बायकॉट करने का निर्णय लिया, क्योंकि जो उन्होंने थ्योरी अब तक अपनी मन में बना रखी है संघ को लेकर के, कहीं उसका खुलासा ना हो जाए, कहीं वो थ्योरी गलत साबित ना हो जाए, इस डर से वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन इन 3 दिनों में संघ को लेकर के जो अलग अलग प्रकार के विचार रखने वाले लोग हैं, उनके लिए एक आईना दिखाने का काम किया है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अलग अलग विषयों पर जितनी मुखरता के साथ सारे विषयों को स्पष्ट किया है, इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है। देखिए, राज्य एक राजनीतिक इकाई का शब्द है, देश एक भौगोलिक इकाई का शब्द है, और राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई को परिलक्षित करता है। बावजूद इसके कुछ अल्पज्ञानी देश, राज्य और राष्ट्र को एक साथ देखने का काम करते हैं। हम जब भी भारत की बात करेंगे तो भारत देश के रूप में भौगोलिक सीमा वाला होगा, जिसमें आज पाकिस्तान नहीं होगा, जिसमें आज अफगानिस्तान नहीं होगा, जिसमें आज नेपाल नहीं होगा, जिसमें आज श्रीलंका नहीं होगा। लेकिन जब भी हम राष्ट्र के रूप में बात करेंगे तो राष्ट्र यानी भारत की संस्कृति, भारत का चिंतन, भारत की परंपराएं, भारत एक किस व्यवहार के साथ रहा है, उसमें यह सब कुछ समाहित होगा, और तब इसको लेकर के हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से राकेश, ये सारी बातें बहुत अच्छी नजर आती हैं, निकालते हैं, बहुत अच्छी नजर आती हैं, जिस तरह से आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन यही मैं जानने की आपसे कोशिश कर रहा हूं कि ये बयान जो मोहन भागवत साहब का है, क्या ये नीचे तक जाएगा? और खासतौर पर जिस तरह से आप ही की पार्टी के कुछ नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, जो कई बार मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर सबसे ज्यादा उनको चिंता नजर आती है, या साक्षी महाराज जैसे लोग हों, सांसद आपके, जो हमेशा ये कहते हैं कि भाई आबादी बढ़ने के लिए 4 शादियां, 40 बच्चे, 3 तलाक वाले जिम्मेदार, मतलब इस तरह के बयानात जो है ना, वो कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक सेकंड लाइन सिटीजनशिप है इस देश में, और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को उस खांचे में ढालने की कोशिश होती है। तो ये बयान क्या उन लोगों को सुधार पाएगा? मेरा मकसद ये था जानने का। देखिए, जो लोग हिंदू शब्द के मायने नहीं समझते हैं, वो ही इस प्रकार की परिभाषा गढ़ने का काम करते हैं। हिंदू शब्द के मायने में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः साथ में जुड़ा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जो अराष्ट्रीय भावना के साथ होगा, जो भारत के विरुद्ध साजिश रचने की चेष्टा करेगा, वो भारत के साथ नहीं होगा, वो हिंदू नहीं हो सकता है। अगर डेमोग्राफी चेंज कोई किसी उद्देश्य पूर्वक करता है,
भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की सनातन परंपराएं हैं, उसको परिवर्तित करने के उद्देश्य से अगर डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जनसंख्या का विस्तार करता है तो निश्चित तौर पर चिंता होनी वाजिब है। भारत के बारे में विचार करते समय भारतीय मन होना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको जब हिंदू और मुसलमान ऐसे मजहब के आधार पर देखते हैं, पूजा पद्धति के आधार पर देखते हैं, तभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब ठीक है, अतुल अंजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रतिक्रिया, ये हमारी ठीक है राकेश, ये ठीक है राकेश, माता है और मैं इसका अतुल अंजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ चलते हैं वो अतुल जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इन तमाम मसलों पर संघ का रुख बदल रहा है? संघ थोड़ा सेकुलर होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर 2019 से पहले कहीं ना कहीं यह साबित करने की कोशिश है कि देखिए हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं? क्योंकि खास तौर पर मॉब लिंचिंग से मुसलमानों के खिलाफ जो एक माहौल बना देश में, उसमें बीजेपी की, आरएसएस की बड़ी किरकिरी हुई। क्या यह उसको ढकने की कोशिश है, या फिर वाकई संघ बदल रहा है? मैं पूरी बात तो सुन नहीं पाया क्योंकि मुझे यहाँ ऑडियो प्रॉब्लम है, लेकिन जो कुछ भी दो टूटे टूटे शब्दों में, बिखरे बिखरे शब्दों में मैं सुन रहा हूँ, उसमें लंबी बात है। हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान की व्याख्या कर रहे हैं, हिंदुत्व की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, सीधी बात एक है, इतना लंबा भाषण करने की जरूरत ही नहीं थी मोहन भागवत जी को। वो एक बात कह देते, ये देश जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का, उतना सिखों का, उतना ईसाइयों का, उतना बौद्धों का, उतना जैनियों का है, उतना पारसियों का है। ये बात बोलने में 93 साल लग गए। ये बोलने के लिए आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में न मुस्लिम नहीं रहेगा तो हिंदुत्व नहीं रहेगा। अरे भाई, ये सीधी बात है, जब सब हिंदू ही हैं यहाँ रहेंगे तो यहाँ हिंदुत्व ही रहेगा ना। पाकिस्तान में तो हिंदुत्व नहीं रहेगा। पाकिस्तान में तो जो 1-1.5% है वो किस है। अब सऊदी अरबिया में हिंदुत्व थोड़ा ही होगा, है? वो तो सब थियोक्रेटिक स्टेट है। वही थियोक्रेटिक स्टेट यहाँ बनाने की है। कुछ बुनियादी सवाल है जिन सवालों पर बोलना चाहिए था, जिन पर चर्चा हो रही है, वो ये है कि आप चतुर्वर्ण में विश्वास रखने वाले लोग, ये संगठन है, ये बताइए आपने राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं फहराते हैं? आप क्यों आप राष्ट्रगान नहीं गाते हैं? क्यों राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में आप साथ नहीं थे? क्यों आप हिटलर को अपना आदर्श मानते थे, हेडगवार जी और गोलवलकर जी? बंच ऑफ थॉट के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार जो आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर क्या है? आज भागवत जी ने ये कहा कि वो बंच ऑफ थॉट वो पुरानी बात हो गई, तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि वो बेकार की किताब है, उसे रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त के जमाने के हिसाब से था, और संघ क्योंकि एक विचारवान संस्था है, इसलिए वक्त के साथ बदलना चाहिए। तो बदला हुआ रूप नजर आ रहा है। मुझे आपकी पूरी बात न तो आप बदलिए न, अब मुझे देखिए, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। वैसे भी मैं सबकी बात सुन नहीं पा रहा हूं, मुझे ऑडियो की प्रॉब्लम है, तो मैं जितनी बात कह पा रहा हूं एक बार कह दे रहा हूं जी। तो वो ये है, ये बताइए कि आपके यहाँ आप कहते हैं कि संघ में के जो है वो दलितों को इकट्ठा करता है, वो आदिवासियों को इकट्ठा करता है। ये बताइए 93 साल में कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई कहार, कोई लोहार, कोई जूता गांठने वाला, कोई दूसरे किस्म की जात के लोग संघ के प्रमुख क्यों नहीं बने? कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी क्यों नहीं बना? ये खास जितने सब हैं, सिर्फ एक राजू भैया राजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के थे, 1.5 वर्ष के लिए उनको आपने संघ चालक बनाया, और बाकी सब एक चितपावन लोग हैं, क्योंकि ये इनकी पूरी परंपरा ही वही है। जैसे हिटलर कहता था कि सबसे बड़ी रेस जर्मन रेस है, ये भी वही सब उसी तरह से है। उसी तरह का सलाम करना, उसी तरह की काली टोपी नाजियों की तरफ पहनना, वो सारे आदर्श उसमें हैं। और इसीलिए आखिर में मोहन भागवत जी ने सही कहा कि इस देश में जनसंख्या की बड़ी समस्या है। तो जनसंख्या की समस्या इतने बड़े भाषण के अंदर ये तो आप कर सकते थे, और जो लोग विपक्ष के थे नहीं गए। अरे भाई, आजकल जाने की क्या जरूरत है? नहीं अतुल अंजान साहब, मुझे एक बात बताइए ना, अगर ये सारी बातें तो है, आप गुरु गोलवलकर का भी जिक्र कर रहे हैं, और लेकिन बात यह है कि अगर संघ बदल रहा है तो इसमें अच्छी बात है ना। अगर आप संघ सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर वो ये कह रहा है कि भाई मुसलमानों के बिना कैसा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, तो इसका वेलकम होना चाहिए या नहीं?
अरे भाई, मैं पूरी बात आपकी नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि आप बदल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। आप और बदलें, मुझे और अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ये कहना है, मुझे ये कहना है कि आप इन सारे विचारों को देखिए, समझिए। और ये सरकार आज तक क्यों नहीं कह रहे थे? वो तो कह रहे थे हमारा हिंदुत्व एजेंडा है। फिर देवरस जी ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो दर्शन है। तो सब तरह की बातों को आप, पुरानी बातों को, पुराने सरसंघ चालक को किनारे कर रहे हैं, नए संघ चालक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पर आप चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आप वेलकम नहीं कर रहे हैं, और आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इशारा जो है वो 2019 की तरफ है, क्योंकि 2019 नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए हमें यह बदलाव नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आदिल सिंह बोपराय के पास जाएंगे। स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस को लेकर भी कुछ बातें कही हैं मोहन भागवत साहब ने, और बीजेपी का जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, उस पर फिर एक बार चोट भी की है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। क्या सेकुलर हो रहा है संघ? इसी सवाल के साथ। तो क्या संघ वाकई बदल रहा है, सेकुलर हो रहा है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन आदिल सिंह बोपराय भी जुड़ चुके हैं। आदिल सिंह साहब, क्या आपको लगता है वाकई संघ का जो रुख है उसमें बदलाव नजर आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी क्या आज अपने उस बयान को वापस लेने के बारे में सोचेगी जिसमें आप मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना कर रहे थे आरएसएस की? क्योंकि अब तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, वक्त के साथ बदलने की बात कर रहा है संघ। कह रहा है मुसलमानों के बिना तो हिंदुत्व ही नहीं रह जाएगा। देखिए समीर साहब, एक अंग्रेजी की कहावत है, अ लेपर्ड कैन नेवर चेंज हिज स्पॉट्स। आरएसएस के लिए ये बड़ी एप्ट है। आरएसएस एक ऐसी आदिल सिंह साहब, आपसे सवाल था, जो नफरत और विभाजन का प्रतीक है। हाँ, आवाज आ रही है आपको समीर भाई? आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। जी जी समीर भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। समीर साहब, एक अंग्रेजी की कहावत है, अ लेपर्ड कैन नेवर चेंज हिज स्पॉट्स। ये कहावत आरएसएस के लिए मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बैठती है। आरएसएस हिंदुस्तान में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नफरत और विभाजन का प्रतीक है। आरएसएस आज अपने आप को नेशनलिस्ट कहती है। इनसे पूछना चाहिए, यही संस्था है जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था। यही संस्था है, सरदार पटेल साहब ने वेल डॉक्यूमेंटेड है कि गांधी जी के असैसिनेशन से पहले यही संस्था थी, सरदार पटेल साहब ने लिखा है, जो कम्युनल जहर को हिंदुस्तान में फैला रही थी। 50 साल इन्होंने तिरंगे को नहीं लहराया, इन्होंने हमारे संविधान को अपोज किया। यही संस्था है जो गोलवलकर की बात करते हैं। मैं गोलवलकर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उससे चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, और ये पूरी तरीके से आरएसएस की माइंडसेट है। It has been the tragic lesson of the history of many a country in the world that hostile elements within the country pose a far greater menace to national security than aggressors from outside. क्या मोहन भागवत आज कहेंगे कि जो गोलवलकर ने कहा है वो गलत है? अब आगे कह दिया उन्होंने क्रिश्चियंस के बारे गोलवलकर ने क्या कह दिया उन्होंने। आदिल एक तो इंग्लिश में ना पढ़िए, अगर आप इसका हिंदी तर्जुमा कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। लेकिन मैं जान रहा हूं आप किसका जिक्र कर रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने ये भी कहा है, उनके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में यह भी था कि भाई मुसलमान नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, लेकिन कहें खुद को हिंदू। तिरंगे को लेकर भी ऑब्जेक्शन उन्होंने जताया था कि भाई तिरंगे में 3 रंग हैं, हम नहीं मानते, हमारा तो भगवा ध्वज होगा। ये सारी बातें कही थी, लेकिन उसके जवाब में आज कहा क्या मोहन भागवत साहब ने, ये तो सुनिए। ये सवाल हुआ देश को, तो उन्होंने ये कहा कि उस वक्त में जो कहा गया वो उस वक्त की काल परिस्थितियों में था, वो अंतिम सत्य नहीं था। संघ विचारवान संस्था है, ये मैं कोट करके कह रहा हूं उनको। यानी अब वो बदलने के लिए तैयार है। समीर साहब, अगर ऐसी बात, समीर साहब 30 सेकंड का समय दीजिएगा। अगर ऐसी बात है जो आज भाजपा और भाजपा के कार्डर्स लिंच करते हैं लोगों को धर्म के नाम पे, उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की?
जो लोग जो हेगडे इनका मंत्री है जिसने दलितों के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसको पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते? उसे मंत्रिमंडल से क्यों नहीं निकाल देते? ये जयंत सिन्हा को मंत्रिमंडल से क्यों नहीं निकाल देते? ये गिरिराज सिंह जैसे लोगों को मंत्रिमंडल से क्यों नहीं निकाल देते? देखिए, आपको वॉक द टॉक करना है। विज्ञान भवन में जाके भाषण देना बहुत आसान है। आप समझिए, आरएसएस की मंशा एंटी माइनॉरिटी और कास्टिस्ट है और वो कभी बदल नहीं सकता। और हमें हिंदुइज्म के बारे आरएसएस से नहीं समझना। हिंदुइज्म प्लूरलिज्म पे टिकी है, हिंदुइज्म पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे टिकी है, हिंदुइज्म टॉलरेंस पे टिकी है। आरएसएस की जो विचारधारा है वो एक कट्टर विचारधारा है और वो हिंदुइज्म को नहीं सही ढंग से रिफ्लेक्ट करता। आरएसएस को तो ये बताना चाहिए कि जो लिंचिंग चल रही है वो अपने लीडर्स को निकाले पार्टी से जो ये लिंच कर रहे हैं। आरएसएस ठीक है, राकेश इसका जवाब दे दे एक छोटा सा। राकेश त्रिपाठी इसका जवाब दीजिए कि सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। वही मैं कह रहा था ना कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आपके नेता तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। वो क्या पहुंचेगा? और वो जाहिर है पहुंचता हुआ तब नजर आएगा जब आपका एक्शन नजर आएगा। एक्शन नजर नहीं आ रहा, बातें की जा रही हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले अतुल अंजान जी ने जो एक बात कही थी, मैं उस पर अपनी आपत्ति जता रहा हूं। ये बार बार परसेप्शन गढ़ा जाता है कि संघ तिरंगे का विरोध करता है। ऐसा नहीं है। तिरंगा ध्वज फहराने के नियम में जब से सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर फहरा सकता है, तब से सभी जगह फहराया जा रहा है। उससे पहले तिरंगा फहराए जाने के संदर्भ में सर्टेन नियम थे और उन नियमों के कारण तिरंगा अलग अलग स्थानों पर नहीं फहराया जा सकता था। इसको ये लेकर के कहना कि संघ तिरंगा झंडा नहीं फहराता, तिरंगे में विश्वास नहीं रखता है, संविधान में विश्वास नहीं रखता है, ये बकवास। गुरु गोलवलकर खिलाफ थे तिरंगे के। अभी जैसे आदिल जी कह रहे कहते थे तिरंगा नहीं होना चाहिए, भगवा ध्वज होना चाहिए। नहीं, देखिए, अब हालांकि आप लोग बदलने के लिए तैयार हैं। देखिए, जब झंडा समिति की बैठक हुई, देखिए झंडा समिति की जब बैठक हुई थी तो झंडा समिति की बैठक ने भी अपना जो पहला प्रस्ताव दिया था वो भगवा ध्वज के संदर्भ में दिया था। लेकिन जब देश ने तिरंगे को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया तो संघ ने भी स्वीकार किया है। संघ ने कभी भी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं किया है, कभी भी उसको अस्वीकार नहीं किया है। हमेशा तिरंगा झंडा फहराया गया है। लेकिन बार बार इसको 100 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता है। ये आपका परसेप्शन है, इसको बदलिए, आंखें खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है। ये बार बार कहना कि संघ जातिवादी है। 1934 में वर्धा की शाखा में जब महात्मा गांधी जी गए थे तो महात्मा गांधी जी लौट करके जब 1947 में दिल्ली के एक कॉलोनी में संघ की शाखा में गए तो उन्होंने 13 वर्ष पुराने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा था कि संघ में जिस प्रकार का अनुशासन है, जिस प्रकार से वहां छुआछूत विहीन एक कार्य पद्धति है, मैं इसका मुरीद हूं। उन्होंने प्रशंसा की थी कि वहां पर छुआछूत। ठीक है, अतुल अंजान साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। राकेश, अतुल अंजान साहब ने कहा कि ये अनुशासन हिटलर में भी है। अतुल अंजान साहब, गोलवलकर के तमाम बयानात का जिक्र हुआ। सावरकर जो है वो भी, उनका भी बयान है कि भाई मुसलमान ना पितृभूमि को मानते हैं ना मातृभूमि को मानते हैं। इस तरह के तमाम बयानात हैं पहले के। लेकिन यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज जब संघ उन तमाम बयानों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, तो क्या उसका वेलकम नहीं होना चाहिए? अरे भाई, आप इसको कहते रहिए ना, आपका तो इसका काम है। लेकिन मैं तो पढ़ रहा हूं ना संघ के बारे में। ये आप कहते जा रहे बकवास है। संघ के डॉक्यूमेंट है, संघ के अखबार है, संघ की किताब है। ये गोलवलकर जी की किताब का ये दिखा रहा हूं मैं आपको मुखपृष्ठ। ये सारा उनको पालकर जी ने, सारे उनके गोलवलकर से और हेडगेवार साहब ने जो हाथ से सब पत्र और सर्कुलर जारी किए हैं उनका है। तो उसमें क्या लिखा है? उन्होंने कहा हम मान ही नहीं सकते इस झंडे को। गोलवलकर ने कहा इस संविधान को हम नहीं मान सकते। तो आखिर ये बातें हैं। और अगर ये बात आज भागवत जी कहना चाहते हैं तो कहिए कि गोलवलकर साहब ने जो लिखा, मैं तो पहले कह चुका हूं, ये किताब किनारे है, ये बकवास है, ये झूठ नहीं है। आप कांग्रेस और वामपंथियों का हमेशा से रहा और वही झूठ बार-बार बोलते रहे। आप सुनिए, आप सुनिए, ऑर्गेनाइजर आपका तरह से उन्मादी बात करते हैं भाई साहब, और आपने गुहा की किताब को कोट कर देते हैं, पता नहीं कहां से इतिहास लेके आ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आदिल साहब के बात का जवाब देना राष्ट्रीय संग्रहालय में चले जाइए ना। ये संग्रहालय में हम लोग भी जाते हैं।
हम लेकिन वामपंथी विचारधारा के राइटर की किताब कैसे आप आइए, अरे काले पानी की लिखा गया था वो उस वक्त के हिसाब से लिखा गया था। आप एक्सेप्ट करें ना, हाँ, आपको क्रिटिसाइज करना है क्योंकि आपके हाथ से सब कुछ निकल गया, आपके हाथ से आपकी विचारधारा आज हाशिए पे है। कौन वामपंथ को मान रहा है? आज आपकी ये हालत है कि 2 सांसद भी आपके नहीं पहुंच पाते लोकसभा में, ये हो चुकी है आपकी हालत। जब देश के नौजवान साम्राज्यवाद मुर्दाबाद कह रहे थे तब आरएसएस के लोग विक्टोरिया जिंदाबाद कर रहे थे। श्रीमान जी, मैं आपके बात का जवाब दे देता हूँ। जो लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं, 84 से बड़ा लिंचिंग का केस होगा क्या? चलिए जाएंगे दिल्ली में हुई और पूरे भारत में हुई, उससे बड़ा भी कोई लिंचिंग का केस होगा? हाशिमपुर, मलिहाना, मेरठ, मुजफ्फरनगर जो लिंचिंग हुई वो किसकी देन है? उससे भी कभी चर्चा कर लीजिए। आप मुसलमानों की बात करने लगते हैं। आपको जब मीठा मीठा इंदिरा गांधी मॉब लिंचिंग अलग है, दंगे अलग है। आप 84 की बात करेंगे, वो 2002 की बात करेंगे। दंगों को ना मिलाइए ना मॉब लिंचिंग। तो फिर तो 10,000 दंगे हैं, 10,000 दंगों का कांग्रेस का इतिहास है, उसका कौन जवाब देगा? आप जब इस वक्त चलिए बहुत भारत को जोड़ने की और भारत को विश्व में संघ को समझ रहे हैं, गलत को समझ लें संघ कैसा है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कह रहा है। ठीक है, क्या जाने करें आप। ठीक है, इंदिरा गांधी के सामने सही तमाम मांगने वाले ये आरएसएस के लोग क्या बोलेंगे? का कोई भाव नहीं है। आपको जब तमाम तबकों की तरफ से आज वेलकम भी हुआ है संघ प्रमुख के इस बयान का कि भाई संघ बदलने की कोशिश कर रहा है, सबको साथ लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, इसका वेलकम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आज मेरे पास वक्त इतना ही था क्योंकि हम स्पेशल प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं आपको 9:30 बजे से, इसलिए आज अभी ही इजाजत मैं आपसे लेना चाहूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।